तो हाय फ्रेंड, आज हम लोग जानेंगे लोकसभा का जब चुनाव आता है तो उसमें आप सुने हो कि जमानत राशि दी जाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव को लड़ने के लिए क्या कंडीशन होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 84 के बी में। यह आपको अधिकार दिया गया है कि 25 साल के अगर आप हो गए हैं, कोई व्यक्ति का उम्र अगर 25 साल का हो गया है तो वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ने योग्य है। फ्रेंड, एक और कंडीशन होनी चाहिए कि आपका वोटर आईडी होना भी आवश्यक है। अगर आपका वोटर आईडी मध्य प्रदेश का है तो आप बिहार में भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। फ्रेंड, तो कहीं से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, अब एक और कंडीशन है कि ऐसी स्थिति में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो पहला फ्रेंड है कि अगर आप 2 साल या उससे अधिक सज़ा पा चुके हैं, कैदी के रूप में अगर 2 साल या उससे अधिक सज़ा पा चुके हैं तो वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ नहीं सकता है, वह अयोग्य हो जाएगा। फ्रेंड, और भी कंडीशन है फ्रेंड कि दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई भी सरकारी पद का लाभ नहीं होना चाहिए। चलिए, ये सब मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे, अगर कोई अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, तो आपको 15,000, 25,000, 12,000 रुपया आपको जमानत राशि के रूप में देना होता है। फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम देखेंगे आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव चुनाव के नामांकन में आप जाएंगे तो आपको 15,000 रुपया को जमानत राशि के रूप में आपको देना पड़ेगा। 15,000 रुपया। अगर वही आप लोकसभा चुनाव के नामांकन में जाएंगे, अगर आप समान वर्ग से हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, तो आपको 25,000 रुपया जमानत राशि के रूप में देना होगा। फ्रेंड, वही अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हैं तो आपको लोकसभा के चुनाव में 12,500 रुपया के रूप में जमानत राशि देना होगा। फ्रेंड, अगर फ्रेंड आप राज्यसभा में जब नामांकन आपको करना होगा तो आपको 25,000 रुपये जमानत राशि के रूप में देना होगा। फ्रेंड, यदि आप समान वर्ग के हैं तब। वही अगर आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति से हैं तो आपको फ्रेंड 12,500 रुपये जमानत राशि के रूप में देना होगा। फ्रेंड, इसके बाद फ्रेंड अगर आप विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, नामांकन करवाना चाहते हैं, तो आपको 10,000 रुपये जमानत राशि के रूप में देना होगा। फ्रेंड, अगर वही आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हैं तो आपको 5,000 रुपये जमानत राशि के रूप में देना होता है। फ्रेंड, तो फ्रेंड ये जमानत राशि इसलिए लिया जाता है कि अगर आप जितना वोट पड़ता है उसका आपके एरिया में अगर मान लिया कि 100 वोट पड़ा तो 100 वोट में आपको 16 वोट लाना अनिवार्य है। फ्रेंड, अगर आप 16 वोट नहीं लाइएगा तो आप जो जमानत राशि जो जमा किए हैं वह जमानत राशि जमा हो जाता। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में, अगर कुल वोट आपके एरिया में 100 वोट पड़ा है तो आपको 1/6 हिस्सा लाना अनिवार्य है। 1/6 हिस्सा का मतलब 16 छक 96, यानी 16 वोट लाना आपको अनिवार्य है। अगर 16 वोट से अगर आप कम लाते हैं तो आप जितना जमानत राशि दिए ना फ्रेंड वो आपका जब्त हो जाएगा, इसलिए जमानत राशि दिया जाता है। और जब जानते हैं फ्रेंड, जब 2014 का जब लोकसभा चुनाव आया था और नरेंद्र मोदी के सरकार की जब हवा आया था तो बहुत सारे ऐसे एमपी थे, लोकसभा सदस्य जो हार गए थे और उनका जमानत राशि जब्त हो गया था, क्योंकि जितना वोट था उतना वोट ला नहीं पाए थे। इसी की वजह से उनको जमानत राशि जब्त हो गया था। तो फ्रेंड, आपको कमेंट में एक और जवाब देना है कि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो एक उम्मीदवार यानी एक प्रत्याशी अधिकतम कितना रुपया खर्च कर सकता है चुनाव लड़ने के लिए। और फ्रेंड, एक का एक और आप लोग बता दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। राज्यसभा के चुनाव हेतु प्रति उम्मीदवार यानी एक उम्मीदवार चुनाव खर्च अधिकतम 40 लाख रुपया कर सकता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जब चुनाव लड़ेगा तो वह 40 लाख तक खर्च कर सकता है एक उम्मीदवार। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए एक उम्मीदवार
अधिकतम कितना रुपया खर्च कर सकता है। तो इतना ही फ्रेंड, जय हिंद।